यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी ठीक है। आज के आराधना में आप सबका स्वागत है। हम इस मई महीने में प्रवेश कर चुके हैं। बड़े संसार, इस भारत लॉकडाउन में है। हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और उसे सदा सर्वदा धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करें। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के इस आराधना में आप हमारे बीच में हैं। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, भेंट देने के द्वारा पिता होने दे हम आपके आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। पिता, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को आपने सुरक्षित रखा, हमें सुरक्षित रखा। खास करके इस बीमारी से हमें बचाए रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते जो इस बीमारी से पीड़ित है, परेशान है, डरे हुए हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज के पिता परमेश्वर इस आराधना के द्वारा सभी को आप आशीष देने के लिए इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर हम सभी की सहायता मदद आप करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए हमारे परिवारों को और हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ पिता पुत्र अपना मरने भेजा है, वर्णन से अपार की क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा,
मुझे लेगा जहाँ आनंद महा। छुपूंगा मैं सादर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज के बारी बारी के पाठ को हम पढ़ेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता 23। वी विल रीड रेस्पॉन्सिवली फ्रॉम Psalms 23। जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं, हम उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे। वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु, कन्नड़ा या जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, आप बाइबल निकालिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा आप, और आखिरी हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 हम बारी बारी के पाठ से पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। 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 प्रिय येशू, प्रिय येशू, प्रिय ప్రియా యేసు రాజును నే చూచిన చాలు, మహిమలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. ప్రియా యేసు రాజును నే చూచిన చాలు, మహిమలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. నిత్యమైన మోక్ష గృహము నందు చేరి, నిత్యమైన మోక్ష గృహము నందు చేరి, భక్తుల గుంపులో హర్షించిన చాలు, భక్తుల గుంపులో హర్షించిన చాలు. ప్రియా యేసు, ప్రియా యేసు, ప్రియా యేసు రాజును నే చూచిన చాలు, మహిమలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. ప్రియా యేసు రాజును నే చూచిన చాలు, మహిమలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. యేసుని రక్తమందు కడుగాబడి, వాక్యం చే నిత్యం భద్రపరచబడి. యేసుని రక్తమందు కడుగాబడి, వాక్యం చే నిత్యం భద్రపరచబడి. నిష్కలంక పరిశుద్ధులతో పేదన్నేను, నిష్కలంక పరిశుద్ధులతో పేదన్నేను. బంగారు వీధులలో తిరిగేదను, బంగారు వీధులలో తిరిగేదను. ప్రియా యేసు, ప్రియా యేసు రాజును నే చూచిన చాలు, మహిమలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. ప్రియా యేసు రాజును నే చూచిన చాలు, మహిమలోనే నాయనతో నుంటే చాలు. ముండ్ల మకుటంబైన తలను చూచి, స్వర్ణ కిరీటం పెట్టి ఆనందించు. ముండ్ల మకుటంబైన తలను చూచి, స్వర్ణ కిరీటం పెట్టి ఆనందించు. కొరడాతో కొట్టబడిన వీపును చూచి, కొరడాతో కొట్టబడిన వీపును చూచి, ప్రతి ఒక్క గాయమును
గాయమును వృద్ధాడేదం ప్రియా యేసు ప్రియా యేసు ప్రియా యేసు రాజును నే చూచిన చాలు మహిమాలోనే నాయనతో నుంటే చాలు ఆహా ఆ బూరా ఎప్పుడు మోగుతుందో, ఆహా నా ఆశ ఎప్పుడు తీరుతుందో, ఆహా బూరా ఎప్పుడు మ్రోగుతుందో, ఆహా నా ఆశ ఎప్పుడు తీరుతుందో. తండ్రి నా కన్నీటిని తుడచునెప్పుడో, తండ్రి నా కన్నీటిని తుడచునెప్పుడో, ఆశతో వేచి ఉండే నా హృదయం, ఆశతో వేచి ఉండే నా హృదయం. ప్రియా యేసు na 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 na
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है दानियल उसका 6वां अध्याय, पहले आयत से लेकर 10वें आयत तक हम पढ़ेंगे। फ्रॉम द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्सेस 1 till 10। अगर इस पैराग्राफ को हम जब बाइबल में पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पे एक राजा जिसका नाम डायरस होता है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने ऑफिसर्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और वो डैनियल के साथ और 2 ऐसे अफसर को नियुक्त करता है जो उनके देश का देखरेख करे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह संभाले। और ऐसा होता है कि डैनियल जो परमेश्वर के पास में होता है, परमेश्वर के अनुग्रह में होता है, डैनियल बहुत ही अच्छी तरह अपने खूबियों से ये काम में सफल हो जाता है। और ये देखकर राजा सोचते हैं कि मैं इस देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपूंगा, ये राज्य की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपूंगा और वो अच्छी तरह इस राज्य को संभालेगा। और जैसे ये बात उनके 2 और जो ऑफिसर होते हैं उनको पता चलता है, वे डैनियल में कुछ ना कुछ खराबी निकालने के सोचते हैं, डैनियल को पकड़वाने के बारे में सोचते हैं, या डैनियल के इसमें कुछ गलती निकाले ताकि वो जाके राजा को उसके बारे में बताए कि डैनियल गलत है, वो परफेक्ट इंसान नहीं है, ऐसा वे कंप्लेंट निकालने के लिए सोचते हैं। और वो हार जाते हैं क्योंकि डैनियल में ऐसा कुछ भी खराबी उसमें नज़र नहीं आता। तो वो एक षड्यंत्र रचते हैं, एक प्लान वो बनाते हैं और राजा के पास जाते हैं कि 30 दिनों तक कोई भी परमेश्वर से या भगवान से, कौन से भी भगवान से दुआ नहीं करेगा, ना ही भगवान से कुछ मांगेगा। और राजा इस बात को मानते हुए एक पत्र लिखते हैं, उस पर अपने मोहरे को लगाते हैं, अपने हस्ताक्षर को, सिग्नेचर को करते हैं और ये राज्य में संदेश पहुंचा दिया जाता है कि कोई भी 30 दिन तक परमेश्वर की आराधना या उससे दुआ नहीं करेगा। और ये बात डैनियल के कानों में भी पड़ती है। वो अपने घर जाता है, अपने ऊपर के कमरे में अपने खिड़की को खोलता है जो यरूशलेम की ओर दिखाई देती है। वहाँ पर अपने घुटने टेक कर वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। और जब डैनियल प्रार्थना करता है, ये अफसर उसे देखते हैं और ये खबर जाकर वो अपने राजा को बताते हैं। और जैसे ही कहा जाता है कि राजा को बोला जाता है अगर कोई भी ऐसे कार्य में पकड़ा जाए तो उसे उस सिंह के डन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे भूखे सिंह इंतज़ार करते रहते हैं अपने खाने के लिए। और उसी तरह डैनियल को भी पकड़कर उसमें डाल दिया जाता है क्योंकि वो परमेश्वर से दुआ करता है। और हम देखते हैं कि डैनियल को वहाँ पर सिंह नहीं खाते, लायंस उसे कुछ हमला नहीं करते क्योंकि यीशु मसीह उसे बचाता है। स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजकर वो लायंस के मुंह को बंद कर देता है और डैनियल को वे लायंस कुछ नहीं कर पाते। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं कि डैनियल का क्या हुआ। सुबह उठकर वो आकर देखते हैं और पुकारते हैं, डैनियल क्या तू जीवित है? और वो कहता है, हाँ, मैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को पूछता हूँ, जिंदा खुदा को पूछता हूँ, मैं जीवित हूँ। ये देखकर राजा सब प्रजा को, सब राज्य के लोगों को बोलते हैं कि ये सच्चा परमेश्वर है जिसे डैनियल पूछता है, आइए हम भी उसे पूजे। ये इस कहानी में लिखा है जो डैनियल के 6वें अध्याय पहले आयत से लेकर अगर हम आखिरी आयत तक पढ़ेंगे, ये कहानी हमें यहाँ पर नज़र आती है। मैं आप सभी के ध्यान को डैनियल उसका 6वां अध्याय 7वें वचन पर ले जाना चाहूँगा। आइए हम 7वें वचन को पढ़े। यहाँ पर इस तरह लिखता है, ऑल ऑफ अस हु एडमिनिस्टर योर एम्पायर, द सुपरवाइजर्स, द गवर्नर, the lieutenant governor and the other officials have agreed that your majesty should issue an order
and enforce it strictly. Give order that for 30 days no one be permitted to request anything from any god or from any man except from you, Majesty. And if one who violates this order is to be thrown into the pit filled with lions. 7वें वचन में इस तरह लिखता है, इस शहर के या इस राज्य के जो भी अधिकारी है ये सब मानते हैं और ये सब ये बात पर एग्री है, ये सब बात को मानते हैं कि 30 दिनों तक हम किसी भी भगवान को प्रार्थना नहीं करेंगे या किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेंगे। और ऐसा जो करेगा, इस आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा राजा जी, आप उसे सिंह के जहाँ भूखे सिंह रहते हैं वहाँ पर डाल दे ताकि उसे सिंह खा ले। वो लायंस उसे दबाकर उसके हड्डियाँ को तोड़कर उसे खा ले। इस 7वें वचन में ये प्लान ये लोग बनाते हैं कि 30 दिन तक परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करना है या किसी भी इंसान को प्रार्थना नहीं करना है सिवाय राजा के। अगर आज के हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, आज के इस दुनिया को देखें, हमने लॉकडाउन में है, हम लॉकडाउन में है बराबर। 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ और हमने 1 मई को सुना कि लॉकडाउन और 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड हो चुका है। मई 17 तक ये लॉकडाउन और बना रहेगा। हम नहीं जानते कितना दिन ये लॉकडाउन बना रहेगा, पर ये कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा गया है 30 दिन तक हमें या वहाँ पर दानियल या उसके लोगों को और उसके राज्य के प्रजा को परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने की अधिकार नहीं थी। राजा ने इसे सील मारकर अपने हस्ताक्षर कर कर ये कहा था, और जो भी उल्लंघन करेगा उसे सिंह के डन में डाला जाएगा। आज हम देखें तो हमारे चर्च बंद है, हम दुआ चर्च में जाकर नहीं कर सकते। कई बार हमने प्रचार सुना है, जो भी दिल से मांगे हम कहाँ पर भी है परमेश्वर हमारा सुनता है। हाँ, ज़रूर वो सुनता है, पर यह हमारा विश्वास है कि हम कुछ भी अच्छे कार्य हो या हमारे बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी हो या कुछ भी चीज़ में हम चर्च जाते हैं, वहाँ पर धन्यवाद भेंट देते हैं और जब हम दुआ करते हैं, और हमारा विश्वास होता है कि जब हम चर्च में जाके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। पर आज 30 दिन क्या, 40 दिन क्या, 50 दिन से ज़्यादा हुए हमारा चर्च बंद है, पर हमारा प्रार्थना ज़रूर चालू है, उसी तरह जिस तरह दानियल की प्रार्थना चालू थी। लोग या शैतान कितने भी षड्यंत्र रचाए, पर हमारी प्रार्थना ज़रूर चालू रहने की आवश्यकता है। इस कॉन्टेक्स्ट से 7वां वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर 30 दिन के लिए प्रार्थना करना बंद था। आज 50 दिन से ज़्यादा हो गए हम चर्च में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पर जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसे कहाँ पर भी प्रार्थना कर सके। भजन संहिता उसके 59 वर्ड्स 3 में ऐसा लिखा है। भजन संहिता, आइए मेरे साथ निकाले, साम्स 59 वर्सेस 3 इस तरह लिखता है, Look, they are waiting to kill me. Cruel men are gathering against me. It is not because of my sin or wrong I have done. अगर इस वचन को पढ़े, जो गलत लोग हैं वो आपको मारने के लिए तैयार है, इसलिए नहीं कि आपने गलत किया, पर उनका स्वभाव ही ऐसा है। आपने पाप किया इसलिए नहीं, पर उनका स्वभाव ऐसा है क्योंकि वो लोग गलत है। यहाँ पर डैनियल गलत नहीं है मेरे भाइयों बहनों, पर तब भी लोग उसे मारना चाह रहे हैं, उसे पकड़वाना चाह रहे हैं। आज आपने कुछ गलत नहीं किया हो सकता है, पर तो भी हो सकता है लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपके परिवार को गलत समझ रहे हैं। जो भी हो, लोग आपको कितने भी पकड़ने की कोशिश कीजिए, अगर आप धर्मी ठहरते हैं, अगर आप सच्चे मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, तो कोई भी आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता।
उस समय 30 दिन तक प्रार्थना करना बंद था। आज 50 दिन से ज़्यादा हुए, चर्च बंद है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है। संभलिए, सुधर जाए। इस प्रकोप का, परमेश्वर का प्रकोप को हम समझकर अपने मार्ग में हम पाप को छोड़कर अच्छे राह पर आगे बढ़ने वाले हो सके। यही बात मैं आज आपको पहले अंश में कहना चाहता हूँ। आइए हम दूसरे वचनों की ओर बढ़ते हैं, जो पाया जाता है दानियल उसका 6वां अध्याय 10वां वचन। यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, When Daniel learned that the order has been signed, he went home in an upstairs room of his house. There were windows that faced towards Jerusalem. There, just as he has always done, he kneeled down at the open windows and prayed to God 3 times a day. यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे उसने सुना कि राजा ने इस आज्ञा को पालन करने के लिए कहा है कि 30 दिनों तक आप परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करेंगे, तो दानियल अपने रूम पर जाता है, उसके घर में जाता है और अपने खिड़कियों को खोलता है। अपने ऊपर के कमरे पर जाकर अपने खिड़की को खोलता है। वो खिड़की जो यरूशलेम की ओर, यरूशलेम को दिखाती है, वहाँ पर वो अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। और ऐसा लिखा है, ये उसकी आदत थी, ये उसकी ऐसे हर दिन ये काम को करता था। 3 दिन वो एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आज हम इस लॉकडाउन में कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या समस्या है हमारे लिए? क्या मुसीबत है? क्या परेशानियां हैं? कितने बार हम आज दुआ कर रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। जब हम लॉकडाउन में नहीं थे, जब अपने काम पर या ऑफिस में जाते थे, शायद हम 1 बार या मुश्किल से 2 बार प्रार्थना करते थे। आज इस लॉकडाउन में हम कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, या कई बार वचन को पढ़ रहे हैं, या वीडियोस देख रहे हैं, या सरमन देख रहे हैं। अच्छे समय, आत्मिक समय हम बिता रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी तक सुधरे नहीं हैं, अभी तक सवरे नहीं हैं। वो जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कब वो अपने पुरानी ज़िंदगी को, वही खाना, वही पीना जो अपने बदन के लिए अच्छा नहीं है, उसे खाने पीने का इंतज़ार कर रहे हैं, या वही आदत में डूबे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुलेगा और कब मैं इस कार्य को करूं या इस कार्य को देखूं। ऐसे भावनाओं में है। आज दानियल हमसे कह रहा है, जब 30 दिन तक उस समय मंदिरें बंद थी, प्रार्थना करना बंद था, तब दानियल अपने कमरे में आकर एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता। आज हमें भी सीखने की आवश्यकता है। इस लॉकडाउन में मंदिर बंद क्यों ना हो, चर्च बंद क्यों ना हो, हम अपने घरों में परमेश्वर से इस समस्या के लिए, इस उलझन के लिए, इस परेशानी के लिए, हमारे डर के लिए हम दुआ करें। यही ये 10वां वचन में लिखा है। दानियल ने दिन में 3 बार प्रार्थना की। हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने से क्या होता है, क्या मिलेगा? मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यीशु मसीह मेरे बात को नहीं सुन रहे, परमेश्वर मेरे बात को नहीं सुन रहे, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। उसको आज, उन सभी को आज मैं बताना चाहूँगा, अगर आप प्रार्थना करें, ज़रूर परमेश्वर आपके आवाज़ को, आपके दुआओं को सुनेगा। दानियल ने प्रार्थना की। दानियल ने जब प्रार्थना की तो क्या हुआ, आज के हम इस तीसरे अंश में देखेंगे। आइए हम तीसरे अंश की ओर बढ़ते हैं। दानियल उसका 6वां अध्याय जब 11 से अगर हम आगे पढ़ेंगे, तो दानियल को प्रार्थना करते वक्त 2 अफसर देखते हैं और उनके कंप्लेंट वो राजा को जाके करते हैं। और जैसा नियुक्त किया होता है, जैसा ठहराया जाता है, जो भी दुआ करेगा उसको सिंह के डेन में, या लायंस, जब भूखे लायंस है उसके डेन में डाल दिया जाएगा। और उसी तरह दानियल को भी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए
सुनिए, प्रार्थना करने के लिए उसे पनिशमेंट दिया जाता है, उसे उस गुनाह का उसे गुनाह माना जाता है, प्रार्थना करना एक गुनाह माना जाता है और उसे उस सिंह के डन में डाल दिया जाता है। और जब हम देखते हैं 19, 20 और 21वें आयत, डैनियल उसका 6वां अध्याय 19, 20 और 21वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, महाराजा भी रात भर सो नहीं पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डैनियल को सिंह के डन में डालकर उसने गलत कर दिया है। वो सो नहीं पाता और सुबह जैसी होती है, 19वां अध्याय कहता है, राजा चिंतित परेशान होकर वो डैनियल को देखने पहुंचता है। और 20वें अध्याय में वो डैनियल को आवाज़ लगाता है, हे जीवितों के खुदा को पूछने वाले डैनियल, क्या तू जीवित है? तब 21वां वचन में डैनियल वहाँ से कहता है, हाँ मैं हूँ योर मैजेस्टी, आई एम योर मैजेस्टी, ऐसा 21वां वचन में लिखा है। और वहाँ के राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सिंह भूखे रहते हैं और वे सब सोचते हैं अब तक तो डैनियल के हड्डी को भी वो तोड़ मरोड़ कर उसके मांस को, डैनियल के मांस को खा लिए होंगे, डैनियल मर चुका होगा। पर जब हम 22 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया है, डैनियल कहता है, एंजल्स आकर, स्वर्गदूत आकर सिंह के मुंह को बंद कर देते हैं ताकि वे किसी भी किस्म के हानि डैनियल को ना पहुँचाएं। और वैसे ही होता है, डैनियल को कोई सिंह कुछ भी नहीं कर पाता है। जब परमेश्वर चाहे आपको बचाना, तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब परमेश्वर चाहे कि आपको सुरक्षित रखना, तो कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी आपको कुछ नहीं कर सकती। जब परमेश्वर चाहे कि आप, जो मेरे बेटी हैं, जो आप मेरे बेटे हैं, आप महफूज रहे, किसी भी किस्म के वायरस, किसी भी किस्म की बुरी नज़र, किसी भी किस्म की शैतानी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपको, मुझे महफूज रखता है, आपके परिवार को, मेरे परिवार को सुरक्षित रखता है। उन सभी लोगों को वो सुरक्षित रखेगा जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। आज हमने 3 अंश देखे हैं, 3 वचनों पर मनन चिंतन करे हैं। चौथा और आखिरी वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आखिरी वचन, चौथे वचन में से और बढ़ने से पहले हम पहले 3 वचनों को देखेंगे। पहले डैनियल 6वां अध्याय उसके 7वें वचन में देखा कि 30 दिन तक वहाँ पे प्रार्थना करने की अनुमति नहीं थी। चर्च बंद थे, मंदिर बंद थे, कोई भी देवताओं को पूज नहीं सकते थे सिवाय राजा के, ऐसा उनका रूल था। आज भी ऐसी समस्या है, हम लॉकडाउन में हैं, चर्च बंद है, पर हम दुआ परमेश्वर को ज़रूर कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय पर भी परमेश्वर हमारे दुआओं को सुन रहा है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। दूसरा हमने देखा, जो कि 10वां अध्याय में डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, 3 बार से ज़्यादा भी करें तो और अच्छा है। परमेश्वर से निकट आप ही बढ़ोगे, परमेश्वर के करीब आप ही जाओगे और आशीष को ग्रहण करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा बार प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे कि ये बेटा, ये बेटी मेरे करीब आ रही है, मैं इसे आशीर्वादित करूँगा, मैं इसे अनमोल चीज़ों से, आशीर्वादों से भरूँगा, ऐसा परमेश्वर चाहेगा। तीसरे वचन में जब हम तीसरे 19, 20 और 21वें आयत को पढ़े, हमने देखा परमेश्वर ने दानियल को बचाया उस भूखे सिंह से, अपने दुश्मनों से। परमेश्वर हमें, आपको, सभी को बचाने तैयार है। 3 बात हुए। हम सोचते होंगे कि ज़िंदगी में मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं 3 बार, कभी कभी 2 बार, कभी कभी ज़्यादा बार दुआ करती हूँ, तब भी मैं दुश्मनों से या मेरे बुरी नज़र लगाने वालों से या बुरे बोलने वालों से मैं फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ, या मेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, हमेशा बुराई होता है। एक अच्छा हो तो 10 बुरे मेरे घर में या मेरे दिल में या मेरे मन में हो जाता है। अगर ऐसा विचार, ऐसा सोच हमारा है, तो परमेश्वर आज आपसे एक वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेगा। आइए
हम उस वचनों की ओर जो हमारा चौथा और आखिरी अंश है उसकी ओर बढ़ते हैं। डैनियल उसका पहला अध्याय 8वां वचन इस तरह कहता है। डैनियल 1:8 Daniel made up his mind not to let himself become ritually unclean by eating the food and drinking the wine of the royal court. इस वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर जो बात डैनियल से कहते हैं या डैनियल को जिस तरह वो बनाते हैं और उसे सुरक्षित महफूज रखते हैं, डैनियल ये बात पे खड़ा रहता है, ये डिसीजन लेता है जो भी राजा के जगह पर खाना दिया जाएगा या पीने के लिए जो भी मधुरस दिया जाएगा उससे पीकर वो अपवित्र नहीं होना चाहता है। विच मीन्स डैनियल वांट टू बी रिचुअली क्लीन, वो आत्मिक रीति से पवित्र रहना चाहता था। इसीलिए उसने वहाँ पर जो भी नॉनवेज दिया या मटन या जो भी दिया उसे उसने छुआ नहीं, या जो भी वहाँ पर द्राक्ष रस या उसने गलत चीज़ कुछ पिया नहीं। पर हम देखते हैं वो 3 बार प्रार्थना ज़रूर किया और उसने मन में ठान लिए थी, ही डिसाइडेड इन हिज हार्ट दैट ही विल नॉट बिकम रिचुअली अनक्लीन, वो अशुद्ध नहीं होना चाहता था। अगर आज हम देखें हमारे दिल में, हमारे मन में ऐसे कई बुरे सोच है, बुरे विचार है औरों को लेकर, कई सारे गलत चीज़ हम खा लेते हैं, राइट। जैसे हम कोरोना के शुरुआत को भी देखे, चाइना में जो चीज़ नहीं खाने बोला था बाइबल में लिखा है वही चीज़ वे लोगों ने खा लिए, और हम भी लोग कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को खाते हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को पीते हैं जहाँ पर डैनियल उसे नकार रहा है। आज डैनियल उसका पहला अध्याय 8वें वचन में वो लिखता है कि वो मधुरस पीना नहीं चाहता। आज कितने लोग इस मधुरस को पीते हैं, कितने क्वांटिटी में पीते हैं, आप सोचिए। बहुत गलत बात है। डैनियल नहीं पी रहा है, वो कह रहा है मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता हूँ, अपवित्र नहीं करना चाहता। वो अपने आप को पवित्र रखा, उसने अपने दिल से माना कि मैं पवित्र रहूँगा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। इसीलिए जब वो 3 बार प्रार्थना करते थे उसके प्रार्थना का जवाब परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया। जब उसे उस सिंह के डेन में डाल दिया था, जब वो सिंह इस लायंस के बीच में उसे डाल दिया था, उसने स्वर्गदूत को भेजकर डैनियल को यीशु मसीह ने बचाया। सोचिए, इस लॉकडाउन में हम पवित्र रहने की कोशिश कीजिए, ना ही कि इस लॉकडाउन में, बल्कि जब तक आप जी रहे हैं, जब तक मैं जी रहा हूँ, अपने विचारों को, अपने सोच को पवित्र रखने के लिए कोशिश कीजिए। डैनियल ने अपने आप को पवित्र रखा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बचाया, उसके प्रार्थना को सुना। जब उसके दुश्मन उन्होंने मिलकर उसके साथ षड्यंत्र रचा, उस सिंह के डेन में डाल दिया ताकि सिंह इसे खा ले, उसे मार दे, तब भी परमेश्वर ने उसे बचाया। आज परमेश्वर आपको, हमें भी बचाने तैयार है, हमारे दुआओं को सुनने तैयार है। चर्च बंद क्यों ना हो, मंदिर मस्जिद बंद क्यों ना हो, जब हम दुआ करेंगे हमें कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा, कोई पुलिस आकर हमें पकड़ के नहीं लेके जाएगा जब हम घर में हैं। तब भी डैनियल जब घर में प्रेयर किया तब उनके लोग आके उसे पकड़ के लेके गए और उसको सिंह के डेन में डाल दिया। आज जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें, हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसे उत्तर देगा। कब देगा? जब डैनियल उसका पहला अध्याय 8वें वचन में जैसा लिखा है, डैनियल ने अपने मन में, अपने दिल में ठान ली कि वो अशुद्ध नहीं होगा, वो अपवित्र नहीं होगा। हम अपने आप को पवित्र रखें। अगर हम दिल में किसी के बारे में या मन में किसी के बारे में गलत सोचते हैं तब भी हम अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा बाइबल हमें कहता है। डैनियल ने उसे, अपने आप को उसने पवित्र रखा, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे मौत में से बाहर निकाल कर ले आया। आज हमें भी परमेश्वर छुड़ाने तैयार है, मौत से बचाने तैयार है। कई सारे लोग डरे हुए हैं, ये मौत किस किस पर हामी होगी, खास करके इस लॉकडाउन के समय पर, इस महामारी के समय पर। लोग तो मर रहे हैं,
आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और हमने सोचा नहीं था कि हम जैसे पूरे देश फैन हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री के, ऐसे 2 फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स को इस देश ने खोया है। लोगों के दिल में डर पैदा हो चुकी है कि और कितने लोगों को खोएंगे। अड़ोस पड़ोस में जब लोग मर रहे हैं, हम डर रहे हैं देखकर कि हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं, हम बच पाएंगे नहीं। परमेश्वर आपको हमें बचाएगा, परमेश्वर आपको और हमें सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमें दुआ करने की आवश्यकता है। 4 अंश को हमने देखा है। आज ऐसी ही स्थिति है जब बाइबल में हमने देखा डैनियल उसके 6वें अध्याय 7वें वचन में 30 दिन के लिए प्रार्थना करना एक गुनाह थी। भजन संहिता 59 उसके 3 में हमने देखा कि लोग आपको मारने के पीछे हैं। आपने गलत कुछ नहीं किया, पर उनके स्वभाव में कुछ गलत है। ऐसे ही लोग आपके आसपास घूम सकते हैं। ऐसे ही लोग आपके आसपास, आपके चर्च में, आपके काम करने की जगह पर आप जहाँ पढ़ रहे वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। पर यदि हम पवित्र हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर बचाएगा। दूसरे अंश में देखा कि दानियल ने 3 बार प्रार्थना की। इस लॉकडाउन के समय हम 3 क्या ज़्यादा बार भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, या नहीं हो सकता है तो कम से कम 3 बार प्रार्थना करने की कोशिश करें और परमेश्वर के और पास में जाने की कोशिश, उसे जानने की कोशिश हम करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, तीसरे अंश में देखा परमेश्वर हमें बचाता है, स्वर्गदूत भेजता है, हमारे सब दुश्मनों से हमें बचाता है, उसी तरह जिस तरह सिंह से डैनियल को बचाया। चौथा और आखिरी अंश में हम देखते हैं डैनियल अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। उसने दिल में ठान ली थी, उसने मन में ठान ली थी कि वो पवित्र रहेगा, पवित्र कार्य को करेगा, पवित्र चीज को देखेगा, पवित्र चीज को खाएगा या पिएगा। अशुद्ध चीजों को वो स्पर्श नहीं करेगा, ना ही उसे खाएगा, ना ही उसे पहनेगा, ना ही उसे पिएगा। यही विश्वास पर डैनियल स्थिर रहता है, अमल रहता है, और इसीलिए परमेश्वर की सारी आशीषें डैनियल को बचाती हैं और उस पर सदा सर्वदा बनाए रखता है। क्या आप भी बचना चाहते हैं? क्या आप भी इस आशीषों को लेना चाहते हैं? तो आइए हम अपने दिल को, मन को, शरीर को, आत्मा को पवित्र रखें ताकि परमेश्वर की आशीष हम सभी पर प्रकट हो। इस 4 अंशों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे और हमें, हमारे परिवार को महफूज रखे। यही 4 अंशों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट संडे इसी तरह हम यूट्यूब सर्विस में मिलेंगे। और आप सभी जैसे कि जानते हैं, गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन को और 2 हफ्ते तक बढ़ाया है, मई 17 तक। हम अपने आप को अपने घरों में रखेंगे, महफूज रहेंगे। कलेसिया हिंदी चर्च ने 10 परिवार के मदद किए हैं। मैं सभी डोनेशन देने वालों के और जो भी अपने महीने के कंट्रीब्यूशन भर रहे हैं उन सबको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो पैसे ईमानदारी से परमेश्वर को दे रहे हैं प्रति महीना, उसी के द्वारा हम इन लोगों तक अपने मदद को पहुंचा रहे हैं। उसी तरह मैं मुलुन चर्च के भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 5 परिवार को मुलुन चर्च ने भी मदद किया है। और उन डोनेशन देने वालों को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जो अपने महीने के कंट्रीब्यूशंस भर रहे हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह चौथा अंश ये है कि हम MRC जो बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस है, मेथोडिस्ट चर्चेस अपने जो गांव में है, महाराष्ट्र के गांव में है, मिशनरीज है, उनको भी हम 3 महीने के एडवांस सैलरी दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर परिस्थिति ख़राब है, राशन की समस्या है। तो उन लोगों तक हम अपने एडवांस सैलरी को दे रहे हैं। तो जो भी लोग डोनेशन देना चाहे वो अपने अपने चर्च में अपने डोनेशन को दे, अपने ट्रेजरर को फ़ोन करें ऑनलाइन के द्वारा, या जो भी चर्च के अकाउंट नंबर को नहीं जानते वो मुझसे संपर्क करें, या जो भी अपने मंथली कंट्रीब्यूशंस को जानना चाहते हैं
वो ट्रेजरार को संपर्क करें। यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आप सभी ने शांति बरकरार रखी है। परिवार से निवेदन है कि ये जो सप्ताह है ये एक क्रिश्चियन फैमिली वीक है। सो आप सब प्रार्थना करते रहें। आपको 50 दिन मिले थे, आपने परिवार के साथ बिताया है। ये मत सोचिए मैं पक गया हूँ, घर में रह रह कर फैमिली के किट या वाइफ के किट या हस्बैंड के किट या बच्चों के किट को लेकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये सप्ताह है, ये जो खास वीक है 3 तारीख से लेकर आने वाले संडे तक, इस क्रिश्चियन फैमिली वीक प्रार्थना करिए परिवार के साथ, प्रेम पूर्वक अपने समय को बिताइए, प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बात कीजिए। अगर आपस में कुछ गिले शिकवे हैं उसे मिटा दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और ये सप्ताह परिवार के साथ बिताइए। जो अपने फैमिली के सदस्य जो दूर देश में रहते हैं उनसे भी कॉल कीजिए, बात कीजिए। जो गलतियाँ हुई है उसके लिए माफ़ी मांगे। अपने फैमिली के रिश्ते को और मजबूत बनाए। इस वीक में यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। 5वां अनाउंसमेंट, जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो एम्बुलेंस में बॉडीज़ को लेके जाते हैं, ले आते हैं, जो पुलिस फोर्स है, जो कर्मचारी है गवर्नमेंट के हो या किसी भी इसके हो, उन सभी के लिए प्रार्थना करिए। जो ऑफिसेस चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, उन सभी के लिए आप दुआ करना ना भूलिए। ये गुजारिश मैं आप सभी को करता हूँ। जिनको राशन की आवश्यकता है, जो कलेसिया के सदस्य हैं, मेहरबानी से मुझे संपर्क करिए ताकि हम आपको मदद इस लॉकडाउन के समय पर पहुंचाने वाले हो सके। यही इस सप्ताह के अनाउंसमेंट है। जो बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। ये समय होगा कि हम ऑफरिंग के गीत को गाएंगे और इस समय अपने ऑफरिंग को हम टिंग बॉक्स में डालेंगे। जो आपके घर में है उसे आप उस बॉक्स में डालिए। ये गुजारिश हम आपसे करते हैं। आइए हम एक गीत को गाएं और इसी समय अपने भेंटों को परमेश्वर की ओर अर्पण करें। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी
सरों को झुकाए और दुआ करें। यह अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में आप हमारे बीच में थे, इसलिए धन्यवाद मांगते पिता परमेश्वर। हिंदी कलेसिया कल्याण के लिए, मुलुंड कलेसिया पिता जो इस मुंबई के प्रांत में है, इन सभी को आशीर्वादित करना। बच्चे से लेके बुजुर्ग हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो बीमार है, वे जो पीड़ित है, वे जो डरे हुए हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना कहते हैं। वे जो दूसरे रिश्तेदारों के घर में अटके पड़े हैं, उन सभी को महफूज रखना। उनके ओ पिता परमेश्वर अच्छे खाने पीने के पदार्थ आप पहुंचा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए जो अस्पताल में एडमिट है, डॉक्टर नर्स सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। मरीजों के लिए उन्हें महफूज रखना, इस कोरोना बीमारी से निकालना, इस वायरस से आप उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर खास करके पुलिस फोर्स के लिए और विभिन्न तरह के कामकाज जो इस भारत देश में चल रही है, उन सभी पर अपने शांति अनुग्रह को बनाए रखना। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके बातों से, आपके वचनों के द्वारा आप शांति पहुंचाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। वे जो डरे हुए हैं, वे जो अकेले हैं, वे जो पिता परमेश्वर चिंतित है, परेशान है, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने काम को लेकर, सभी को आप शांति देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस महामारी के समय आपने 40-50 दिन हमें बचाए रखा है, आगे भी आप हमें बचाए रखेंगे, महफूज रखेंगे, हमारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में आप सांत्वना देना, शांति देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हिंदी कलेसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तेलुगु कलेसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम गरीब लाचार लोगों के लिए अपने मदद को पहुंचा रहे पिता परमेश्वर, उन तो लोगों तक अपने मदद को हम पहुंचाने वाले शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक डोनर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे जो देना चाहते हैं, वे जो सोच रहे देऊ या नहीं, उनसे आप बातचीत कीजिए ताकि वो डोनेशन देने वाले हो सके और हम गरीब लाचारों तक पहुंचने वाले हो सके। पिता परमेश्वर वो पास्टर्स, वो मिशनरीज जो गांव में हैं, वे चर्च के सदस्य जो गांव में हैं, उन लोगों तक अनाज पहुंचाने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे कलेसिया के सदस्यों से आप डोनेशन देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज जब वचनों में हमने 4 अंश देखे हैं, आखिरी अंश पर हम पिता परमेश्वर अपने गौर को फरमाते हैं। जब पिता परमेश्वर दानियल ने अपने आप को अपवित्र नहीं किया, हम भी अपने आप को अपवित्र नहीं करने वाले सके। अगर हम अपवित्र हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे पापों को माफ़ कर और हमें पवित्र बना, हमें एक नई जिंदगी दे ताकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहने वाले हो सके। आपके आशीषों से हम सभी को मालोमाल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो जन्मदिन मना रहे हैं, वे जो वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सभी पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए पिता परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वे लोग जो इस महामारी में परेशान हैं, इस महामारी के वजह से अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, उन सभी पर अपने शांति को उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने अपने भाषाओं में प्रभु की प्रार्थना को बोले। పరలోకమందున మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్టు భూమి యందు నెరవేరును గాక. మా కాల్చరం నాకు దయచేయము, మా రుణం క్షమించు ప్రకారము మమ్మల్ని క్షమించుము, మమ్మ శోధంతేగా తప్పించుము, ఎందుకంటే రాజ్యము బలము महिमा निरंतर నువ్వే ఉన్న स्वामी, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफाकत हम सबों के साथ, खास करके मुलुंड संगम के साथ, कल्याण संगम के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी चिंता में, उनके परेशानी में, उनके बीमारी में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे
नीचे आती है, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।